आप सभी का इस वीडियो क्लासेस में फिर से स्वागत है। हम इस वीडियो क्लासेस के इस सेशन में अध्ययन करेंगे 10th इकोनॉमी के चैप्टर नंबर 3 का ये सेकेंड वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग को अध्ययन करना है वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम। इससे पहले का जो चैप्टर है, चैप्टर थर्ड का ये पहले का वीडियो है, पहले का भाग है, वो हम लोग क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। आगे हम लोग को सेकेंड वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करना है वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। ठीक, चलिए। वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता है, यानी वस्तु से वस्तु का लेन देन ही क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहता है। यानी आप मुझे पेंसिल की ज़रूरत है, ठीक, तो क्या करेंगे, हम आपसे पेंसिल ले लेंगे, और आपको कलम की ज़रूरत है, क्या करेंगे, हम आपको कलम दे देंगे। ठीक, तो इसी एक हुआ वस्तु से वस्तु का लेन देन। चलिए, अब आगे और डिटेल में समझ में आएगा। यहाँ से दूसरे शब्दों में किसी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन वस्तु विनिमय कहलाती है। यानी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु से वस्तु का लेन देन, वो भी किसे, बिना मुद्रा के, यानी किसी भी मनी दिए हुए, ना ही मनी लिए हुए किसी वस्तु का लेन देन हो जाए, वो क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली। द एक्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ द कमोडिटी फॉर another without the mediation of money is known as barter system। देखिए, अब उदाहरण से और अच्छे समझ में आया रहा। उदाहरण के लिए गेहूं से चावल बदलना। ठीक, मेरे पास गेहूं है और मुझे आवश्यकता है किस चीज़ की, चावल की, तो हम किसी व्यक्ति को क्या करेंगे, गेहूं दे देंगे और उसे क्या ले लेंगे, चावल ले लेंगे। सब्जी से तेल बदलना। अगर किसी को सब्जी है और मुझे तेल है तो क्या करें, हम उसको तेल दे देंगे, उससे हम क्या कर देंगे, सब्जी ले लेंगे। ठीक, दूध से दही बदलना। किसी को दही है, मेरे पास दूध है, तो क्या करेगा, हम उससे दही ले लेंगे, हम उसको क्या करेंगे, दूध दे देंगे। ठीक, आदि। यह प्रणाली पुराने ज़माने में प्रचलित थी। व्यवहारिक रूप से इस प्रणाली में लोगों को अनेक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो आप अपने क्या करें, पापा से, दादा से, दादी से, नाना से आप पूछ सकते हैं जब वस्तु विनिमय प्रणाली पुराने समय में आपके ज़माने में कैसे चलती थी, तो आपको वो अच्छे से समझाएंगे, बताएंगे। ठीक, तो ये हम लोग जो समझे वही आपको वो बताएंगे जो कैसे हम लोग करते थे, यानी हमारे दादा नाना कैसे करते थे। देख, अब हम लोग को ये समझना है जब वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाइयाँ क्या कहती है, डिफ़िकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में मनुष्य को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक, तो इसी कठिनाइयों के चलते वस्तु विनिमय प्रणाली क्या हो गया, अब मान नहीं रहा। उसके जगह पर एक कॉमन इकाई जो सब लोग को मान है, मुद्रा, उसका प्रचलन हुआ। तो बारी बारी से हम लोग देखते हैं जब वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाइयाँ कैसे उत्पन्न होने लगा। चलिए, उसमें सबसे पहला है आवश्यकताओं के दोहरा सहयोग। ठीक, आवश्यकताओं के दोहरा सहयोग को एक हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे, समझ में नहीं आएगा, सीधे हम लोग उसको उदाहरण समझते हैं, और उदाहरण समझेंगे तो आवश्यकताओं के दोहरा सहयोग कहते किसे, ये हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, तो सीधे हम लोग क्या पढ़ते हैं, आवश्यकताओं के दोहरा सहयोग होता क्या है, उसको समझने के लिए सीधे हम लोग क्या करते हैं, इसके उदाहरण पढ़ते हैं। चलिए, अब करा लेफ्टिनेंट कोमोरेन अफ्रीका में क्या करना चाह रहे थे, नदी पार करना चाह रहे थे। यानी एक नदी है, उस नदी को पार करना चाह रहे थे। तो नदी को पार करने के लिए वहाँ जो नाविक है, जो नाव चला रहा है, उसको कुछ न कुछ आप वस्तु या कुछ मूल्य देंगे, तभी तो क्या करेगा, आपको इस पार से इस पार लेके चला जाएगा। चलिए, ठीक है। तो नाविक नदी पार करने के लिए हाथीदांत मांग रहा था, यानी लेफ्टिनेंट से, कोमोरेन से क्या कह रहा था कि हम आपको इस पार से इस पार कब लेके जाएंगे, जब आप मुझे हाथी दांत ला के देंगे, तब आपको हम इस पार से, यानी ए स्थान से बी स्थान तक क्या करेंगे, लेके जाएंगे। ठीक, मांगता था जो उसके पास नहीं था। तो कोमोरेन, इनके पास हाथी दांत नहीं था जो इस नाविक को दे करके स्थान ए से स्थान बी तक क्या हो, चले जाए। ठीक, तो जब तक ये हाथी दांत की व्यवस्था नहीं करेंगे, लेफ्टिनेंट कोमोरेन को इस पार से, यानी ए स्थान से बी स्थान जाना संभव नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ भी आप समझ सकते हैं जो इनका हाथी दांत व्यवस्था करने में क्या लगेगा, बहुत सारा समय लगेगा। ठीक,
चलिए, तो केमोरेन को पता लगा कि एक दूसरे व्यक्ति के पास क्या है, हाथी दांत है, ठीक, जो उसके बदले में कपड़ा चाहता है। तो केमोरेन को पता लगा जो कोई और व्यक्ति है उसके पास क्या है, हाथी दांत है, क्या है, हाथी दांत है, ठीक, हाथी दांत है, और वो व्यक्ति क्या चाहता है, कपड़ा चाहता है। अगर जब तक उसे हम क्या करेंगे, कपड़ा नहीं देंगे तो वो हाथी दांत क्या करेगा, नहीं देगा। तो केमोरेन के पास और उसके बदले में कपड़ा चाहता है, लेकिन केमोरेन के पास कपड़ा नहीं है। तो क्या वह व्यक्ति जो हाथी दांत के लिए कपड़ा चाहता है, तो केमोरेन उसको कपड़ा दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। जब केमोरेन उसको कपड़ा नहीं दे पाएंगे तो क्या वह व्यक्ति इनको हाथी दांत देगा, नहीं देगा। चलिए, अब कुछ समय बाद केमोरेन को पता चला कि तीसरे व्यक्ति के पास कपड़ा है और उसके बदले में उसे क्या चाहता है, तार चाहता है। तो थर्ड व्यक्ति है जिसके आवश्यकता क्या चीज़ का है, कपड़ा की आवश्यकता है। थर्ड व्यक्ति है जिसकी आवश्यकता है कपड़ा को, जिसकी आवश्यकता है कपड़ा, और ठीक, सॉरी, थर्ड व्यक्ति है उसके पास कपड़ा है, ठीक। तो कह रहा है तीसरे व्यक्ति के पास कपड़ा है जिसके बदले में उसे क्या चाहिए, तार चाहिए। एक थर्ड व्यक्ति है जिसके पास कपड़ा है, उसके बदले में उसे क्या चाहिए, वायर चाहिए, वायर चाहिए। सौभाग्य से केमोरेन के पास तार था, यानी वायर था। तो केमोरेन ने क्या किया, इस तार को इस तीसरे व्यक्ति के दे दिया। तो तीसरे व्यक्ति से इनको केमोरेन को क्या प्राप्त हो गया, कपड़ा प्राप्त हो गया, ठीक। और वे कपड़ा एक दूसरे व्यक्ति को दे दिए जिनके पास क्या था, हाथी दांत था। फिर वो हाथी दांत उस व्यक्ति से प्राप्त कर लिए और कहाँ दे दिए, नाभिक को दे दिए, ठीक। तो कुछ क्या कहता है, तीसरे व्यक्ति के पास कपड़ा था और बदले में उसे तार चाहिए। सौभाग्य से केमोरेन के पास तार था, उसने तार देकर कपड़ा ले लिया, कपड़ा लिया, कपड़ा देकर हाथी दांत लिया, तथा हाथी क्या कर रहा है, हाथी दांत लेकर नदी पार कर गया। इस तरह दोहरे सहयोग से के अभाव में उनका समय बहुत बर्बाद हुआ। देखिए, हुआ यह था, एक केमोरेन है, इनको क्या करना था, एक नदी पार करना था। नदी में एक स्थान से ए स्थान बी से जाना था इनको। तो इसमें जो नाव चला रहा था नाविक, उसने इनसे मांग की क्या, जे आप मुझे हाथी दांत क्या करके दिखिए, हाथी दांत ला के दीजिए, तब आपको हम स्थान ए से स्थान बी तक लेके जाएंगे, यानी यहाँ से यहाँ आपको छोड़ देंगे। तो केमोरेन के पास हाथी दांत नहीं था, तो केमोरेन के पास हाथी दांत नहीं था जो इनसे ला के इनको दे, ठीक। एक दूसरा व्यक्ति है, थर्ड पर्सन है, जिसके पास क्या था, हाथी दांत था, हाथी दांत था। और यह व्यक्ति चाह रहा था जो मुझे कोई क्या चीज़ ला के दे, कपड़ा ला के दे। तब इसको हम क्या करेंगे, जो व्यक्ति मुझे कपड़ा ला के देगा उसको हम हाथी दांत दे देंगे। तो केमोरेन के पास न तो हाथी दांत था और न ही कपड़ा था, ठीक। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। अब एक तीसरा व्यक्ति यहाँ पे आया जिसके पास क्या था, जिसके पास कपड़ा था, और वो चाह रहा था जो मुझे कोई एक व्यक्ति क्या ला के दे, तार यानी वायर ला के दे देंगे, तो हम उसको क्या करेंगे, कपड़ा दे देंगे। तो संयोग से केमोरेन के पास क्या था, वायर था, और केमोरेन के पास वायर था, जिस वायर को उन्होंने थर्ड व्यक्ति को दे दिया, और थर्ड व्यक्ति से क्या प्राप्त कर लिया, कपड़ा प्राप्त कर लिया। तो यही हुआ आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग, यानी इस व्यक्ति की आवश्यकता किस बात की थी, तार की, और केमोरेन की आवश्यकता किस चीज़ की थी, कपड़ा की थी। तो इसकी आवश्यकता और केमोरेन की आवश्यकता, दोनों की आवश्यकता मिला कि नहीं मिला, आवश्यकता दोनों मिल गया। तो इसी ही कहते हैं आवश्यकताओं का क्या, दोहरा सहयोग। यानी केमोरेन ने इस थर्ड व्यक्ति को क्या दे दिया, वायर दे दिया, और वहाँ से क्या ले लिया, कपड़ा ले लिया। फिर वो थर्ड व्यक्ति से कपड़ा लेके कहाँ चले गए, सेकेंड व्यक्ति के पास जिसको कपड़ा की आवश्यकता थी। तो उन्होंने, केमोरेन ने सेकेंड व्यक्ति के पास लेके गए और उसको क्या दे दिया, कपड़ा दे दिया, ठीक। और कपड़ा लेके फिर क्या ले लिया, हाथी दांत ले लिए। फिर हाथी दांत ले करके इस नाविक के पास गए और नाविक को क्या दे दिया,
हाथी दाँत दे दिया। फिर नाविक ने इनको कैमोरेन को स्थान ए से नदी पार करते हुए स्थान भी पहुंचा दिया। तो इन सारा व्यवस्था को करने में यानी आवश्यकताओं के दोहरा सहयोग से नाविक को हाथी दांत ला के देने में क्या हुआ, बहुत सारा समय इनका क्या बर्बाद हुआ, कैमोरेन का समय बर्बाद हुआ। तो इसे ही कहते आवश्यकताओं के सहयोग। यानी इसको तार मिल गया, फिर कैमोरेन को कैमोरेन को क्या मिल गया, कपड़ा मिल गया। तो थर्ड व्यक्ति की भी आवश्यकता की पूर्ति हो गई वायर की, और कैमोरेन की आवश्यकता की पूर्ति हो गई, यानी दोनों की आवश्यकता की पूर्ति हो गई। यानी यही हो गया आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। जो आवश्यकता इसकी थी वही आवश्यकता कैमोरेन की थी, इसकी आवश्यकता तार की थी, कैमोरेन की आवश्यकता कपड़ा की थी। ठीक, सेकंड व्यक्ति की आवश्यकता कपड़ा की थी और कैमोरेन की आवश्यकता हाथी दांत की थी। तो दोनों की आवश्यकता की पूर्ति हुआ कि नहीं पूर्ति हुआ। तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने बहुत सारा समय बर्बाद होता है। तो यही कहलाता है दोहरा सहयोग। फिर नाविक की आवश्यकता हाथी दांत की थी और कैमोरेन की आवश्यकता किस बात की थी, नदी में एक स्थान ए से स्थान बी तक जाने की। तो आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग, यानी इसकी आवश्यकता पूर्ति हो गई हाथी दांत की, और कैमरून की आवश्यकता पूर्ति होगी स्थान ए से स्थान बी जाने की। तो यही कहला है आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। और आवश्यकताओं के दोहरा सहयोग की पूर्ति करने में क्या लगता है, बहुत सारा समय बर्बाद होता है। ठीक, अब देखें सेकेंड, यानी अब वस्तु विनिमय प्रणाली का पहला खामिया क्या था वो हम लोगों ने देख लिया, आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। अब सेकेंड हम लोग देखते हैं वस्तु के समान मापक का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली की दूसरी बड़ी कठिनाइयां मूल्य के मापने से संबंधित थी। कोई ऐसा सर्वमान मापक नहीं था जिसकी सहायता से सभी प्रकार की वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को ठीक प्रकार से क्या किया जा सके, मापा जा सके। उदाहरण के लिए एक सेर चावल के बदले में यानी 1 केजी चावल के बदले में कितना घी दिया जाए, कोई उस समय मूल्य नहीं था। एक गाय के बदले में कितनी बकरियां दी जाए इसका कोई पता ही नहीं था, यानी मूल्य नहीं था। तो कितना दिया जाए कितना लिया जाए इसका कोई एक निश्चित मानक ही नहीं था। तो अब यही है वस्तु विनिमय प्रणाली का दोहरा वस्तु विनिमय प्रणाली की सेकंड समस्या। अब देखते हैं हम लोग थर्ड, मूल्य संचय का अभाव, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली में लोगों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं के संचय की असुविधा थी। जैसे देख रहे व्यवहार में व्यक्ति कुछ ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करता है जो शीघ्रता से क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, और वस्तु से वस्तु विनिमय प्रणाली करना है और कोई एक वस्तु है जो बहुत तेज़ी से खराब हो जाए, तो क्या वो वस्तु विनिमय प्रणाली में आ सकता है, नहीं आ सकता है। ऐसी शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं जैसे मछली, फल, सब्जी इत्यादि का लंबे समय तक संचय करना कठिन है, और लंबे समय तक संचय करना कठिन है तो क्या इसको वस्तु विनिमय प्रणाली सिस्टम में लाया जा सकता, नहीं लाया सकता, क्योंकि आने में वस्तु विनिमय प्रणाली को सुचारू रूप से लागू करने में क्या लगता है, समय लगता है। बहुत सारा समय की आवश्यकता होती है, बहुत सारी कठिनाई होती है और समय की आवश्यकता होती है। उस आवश्यकता से पहले ही कोई वस्तु खराब हो जाएगा तो क्या वो वस्तु विनिमय प्रणाली में आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो थर्ड आपका वस्तु विनिमय प्रणाली का ये कमियां है। ठीक, अब देखते हैं फोर्थ, सब विभाजन का अभाव, लैक ऑफ डाइवर्सिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, यदि उसका विभाजन कर दिया जाए तो उसकी उपयोगिता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली में यह कठिनाई उस समय होती थी जब गाय के बदले में 3-4 वस्तुएं लेनी होती थी और ये वस्तु अलग अलग व्यक्तियों के पास होती थी। इस स्थिति में गाय के 3-4 टुकड़े कर 3-4 टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से गाय की उपयोगिता ही समाप्त हो सकती है। ऐसी स्थिति में विनिमय का कार्य नहीं हो सकता। ठीक, तो हमारा फोर्थ वस्तु विनिमय प्रणाली का ये क्या है, खामियां है। देखिए अब अगला है फिफ्थ, भविष्य के भुगतान की कठिनाइयाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफिकल्टी ऑफ द फ्यूचर पेमेंट। वस्तु विनिमय प्रणाली में उधार लेने तथा देने में कठिनाइयाँ होती है। मान लिया जाए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 2 वर्ष के लिए एक गाय उधार लेता था और उस अवधि के बीतने पर वह गाय लौटा देता था, लेकिन उन 2 वर्षों के अंदर उधार लेने वाला व्यक्ति गाय का दूध पिया तथा उसके गोबर को जलावन के रूप में उपयोग किया। इस तरह इस प्रणाली में उधार देने वाले को घाटा जबकि उधार लेने वाले फायदे में रहता है।
वस्तु विनिमय प्रणाली की 5वां कमियां है। अब देखिए आखिरी और छठा, मूल हस्तांतरण की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु के हस्तांतरण में क्या होती है, कठिनाई होती है। कठिनाई उस समय और अधिक बढ़ जाती है कि जब कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसना चाहता है। ऐसी स्थिति में उसने अपनी संपत्ति छोड़कर जाना पड़ता, क्योंकि उसे बेचना क्या था, कठिन था। बेचना कठिन था तो क्या कर सकता, वो अपनी वस्तु को किसी दूसरे को नहीं दे पाता, दूसरे के साथ नहीं बेच पाता, तो उसकी जो संपत्ति थी क्या करना पड़ता था, छोड़ के जाना पड़ता था। ठीक, अब अगला हम लोग देखेंगे मौद्रिक विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में आने वाली कठिनाइयाँ के कारण ही क्या सिस्टम स्थापित किया गया, मौद्रिक विनिमय प्रणाली, मुद्रा से लेन देन, मॉनेटरी सिस्टम। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद किसका विकास हुआ, मौद्रिक विनिमय प्रणाली, मुद्रा का लेन देन, मौद्रिक विनिमय प्रणाली। ठीक, तो पहले इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मौद्रिक विनिमय प्रणाली को मौद्रिक विनिमय प्रणाली ही क्यों कहते हैं। देखिए, इसका मौद्रिक विनिमय प्रणाली में विनिमय का सारा कार्य किसके ऊपर होता है, मुद्रा के ऊपर होता है। तो मुद्रा के ऊपर होता है, इसीलिए इस विनिमय प्रणाली को क्या कहते हैं, मौद्रिक विनिमय प्रणाली। मुद्रा को हम क्या कहते हैं, मौद्रिक कहते हैं, मौद्रिक भी कह सकते हैं। तो इसीलिए इस प्रणाली को मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहा जाता है, क्योंकि इसमें विनिमय का सारा काम किसके ऊपर होता है, मुद्रा के ऊपर निर्भर होता है। चलिए, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों के कारण मनुष्य के द्वारा ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता हुई जो उसे बाजार व्यवस्था में लाने के क्रम में इन कठिनाइयों का समाधान दे सके, वस्तु विनिमय प्रणाली का समाधान दे सके। इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए मुद्रा का क्या किया गया, आविष्कार किया गया। मुद्रा के आविष्कार से मनुष्य के व्यापारिक जीवन में सुविधापूर्वक आदान प्रदान की स्थिति संभव हो सकी। मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सुप्रसिद्ध विद्वान क्राउथर ने ठीक ही कहा है कि जिस तरह यंत्र शास्त्र, मैकेनिक्स में चक्र, विज्ञान में अग्नि और राजनीति में वोट यानी मत का स्थान है, वही स्थान मानव के आर्थिक जीवन में मुद्रा का है। मनुष्य के सामाजिक एवं व्यावसायिक जीवन का संचालन मुद्रा के माध्यम से क्या होता है। मुद्रा के आविष्कार से वस्तु विनिमय प्रणाली की सारी कठिनाइयां का समाधान हो गया। देखते हैं आगे कैसे। इस संदर्भ में क्राउथर ने ठीक ही कहा है, मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो सीधे ये भी कथन लिख सकता है, जो मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कथन किसका है, क्राउथर। द मनी इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ द ऑल मीन्स ए इनोवेशन। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। मौद्रिक प्रणाली में विनिमय का सारा कार्य मुद्रा की सहायता से क्या होता है। इस प्रणाली में पहले कोई व्यक्ति अपनी वस्तु या सेवा बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है। यानी कोई एक डॉक्टर है, वो अपना क्या करता है, सेवा बेचता है, उससे उसको मुद्रा प्राप्त होती। या कोई फैक्ट्री चलाने वाला मालिक है, बॉल बनाता है, तो बॉल बना करके लाइट बॉल बना के उससे क्या प्राप्त करता है, मुद्रा प्राप्त करता है। तो सेवा या वस्तु बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है, यानी आय प्राप्त करता है। और फिर उस मुद्रा से अपनी ज़रूरत की वस्तु, जैसे उस ज़रूरत की वस्तु क्या हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, खाने का सामान हो सकता है, कार हो सकता है, गाड़ी हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, ठीक, प्राप्त करता है। चूँकि इस प्रणाली में मुद्रा विनिमय का कार्य करती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं। यानी मुद्रा क्या करता है, विनिमय का माध्यम का कार्य करता है, यानी विनिमय का कार्य करता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं। ठीक, वास्तव में रुपए के विकास का इतिहास एक तरह से मानव सभ्यता के विकास का ही इतिहास है। ठीक, थैंक यू, बहुत बढ़िया। द डेवलपमेंट ऑफ मनी इज इन ए वे एन epitome of
द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, यानी मुद्रा वास्तव में मुद्रा के विकास का इतिहास एक तरह से मानव के सभ्यता का विकास का ही क्या है, इतिहास है। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास का इतिहास होता चला गया, उसी पर तरह से मुद्राओं का भी धीरे धीरे क्या होता चला गया, विकास होता चला। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं विश्व के मुद्रा तालिका में दिया हुआ, तो ये भी याद रखना है, कभी कोई पूछ लेता है जब भारत का मुद्रा क्या है, रुपये, पाकिस्तान का मुद्रा क्या है, रुपये, बांग्लादेश का क्या है, टका, नेपाल का क्या है, रुपये, अमेरिका क्या है, डॉलर, इंग्लैंड का क्या है, पौंड, रूस का रूबल, यानी सबके मुद्रा का अलग अलग नाम है। सिंगापुर डॉलर, अफ़गानिस्तान अफ़गानी, ईरान रियाल, इराक दिनार और स्वीडन क्रोना। ठीक, तो हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मुद्रा के कार्य। ठीक, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। ठीक, थैंक यू फॉर वाचिंग।